हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का राय स्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, हर रोज क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से रेगुलर मिलेगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम दें, सभी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा टिहरी डैम सबसे ऊंचा बांध है भारत का। ठीक है, आज इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम में। ठीक है, इससे पहले आप सुनिए, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते, कुछ सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम हैं राय स्मार्ट है आपके साथ। हमारा स्लोगन है टुगेदर इन सक्सेस। हम आपकी सफलता में साथ हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे और आप सभी नोट डाउन कर लेंगे, इसको याद करेंगे। ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात करेंगे कहां पर है, इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है। तो टिहरी डैम, एक तो याद रखना कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग कितनी, 260.5 मीटर्स। ठीक है, एंड 592 मीटर्स लंबा है, लॉन्ग ये है। जो लंबाई है इसकी 592 मीटर्स और ऊंचाई इसकी 260.5 मीटर इसकी लंबाई है। क्लियर हुआ यहाँ तक। और बात करते हैं कहाँ पर है, तो ये जो है ये कहाँ पर है, ये आपका उत्तरांचल जिसका नाम अब उत्तराखंड है, वहीं पर ये आपका टिहरी डैम। इसकी लोकेशन एक बार आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने मैप में चीज़ों को देखा है और आपको पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो चीज़ें अच्छे से जल्दी याद होती हैं। तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये है आपका टिहरी डैम। इसके नियरेस्ट कौन सा डैम है, भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि टिहरी डैम के उत्तर में कौन सा डैम है। तो आपने जो टिहरी डैम है उसके उत्तर में दो डैम देख लिए हैं, भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी इसके नॉर्थ में है और ये साउथ में है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आगे पीछे करके नाम आपको दे देंगे डैम के, कि इनको सिक्वेंस में लगाइए, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये सबसे नॉर्थ में इसके हो गया आपका नाथपा झाकरी। याद करने की रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, एन से आ जाएगा नाथपा झाकरी मीन्स नॉर्थ में सबसे, फिर भाखड़ा नांगल, फिर आपके टिहरी डैम। ठीक है, इस तरह से आपको लोकेशन याद करनी है। अब बात करते हैं इसका उपयोग किस लिए है। तो आप जानते हैं हर जितने भी डैम है सभी का उपयोग या हम क्यों बनाते हैं, सबको पता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, दूसरा सिंचाई के लिए हम नहरें निकालते हैं, तीसरा आजकल पर्यटन के लिए हम टूरिस्ट प्लेसेस भी वहां पर बनाने लगे हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। ये है हमारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पज रिवर सिस्टम का एक पार्ट डैम जिसमें बनता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। तो ये आपको पता ही है। और ये कहाँ पर है, भारत में तो है ही आपका टिहरी डैम है आपका कौन से राज्य में, याद कीजिए उत्तराखंड राज्य में। कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। जब गंगा निकलती है उसका नाम क्या होता है, भागीरथी। देवप्रयाग उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी निकलती है, वहीं पर उसका नाम होता है भागीरथी। तो भागीरथी नदी पर ही है ये आपका। ठीक है, भागीरथी नदी पर है आपका टिहरी डैम। याद रखना, नदी, उत्तराखंड राज्य, ऐसी चीजें पूछते हैं तो आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जो टिहरी डैम है स्टूडेंट्स, इसका जो निर्माण है वो शुरू हुआ 1978 में। निर्माण शुरू कब हुआ, 1978 में, याद रखेंगे। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में, जांच और डिजाइन क्रम, जो इसकी जांच हुई और डिजाइन क्रम 1961 और 1972 में पार किया गया, मतलब ये पूरा का पूरा इसको जांच किया गया। इसके बाद क्या हुआ, जो टिहरी डैम है वो पहले उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की देखरेख में हो रहा था। याद रखना, जो टिहरी डैम है वो किसकी देखरेख में हो, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की देखरेख में वो शुरू हुआ। इसके बाद लेकिन 1988 में 1988 में बाढ़ के प्रबंधन के लिए हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। इसके निर्माण देखरेख की बात किसने की, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने। लेकिन बाद में इसकी जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया, हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। याद रखेंगे आप कंप्लीट ये।
नेक्स्ट, अब आपको देखिए जो जलाशय है, जो डैम है ना, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वो पूरे उत्तर भारत में वितरित की जाती है, क्योंकि कई बार जो डैम है किसी एक स्टेट का भी हो सकता है और एक डैम कई बार क्या होता है कि 4-5 राज्यों का मिलकर भी हो सकता है। तो जो टिहरी डैम है उससे आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ जैसे राज्यों को बिजली दी जाती है, क्योंकि हम मेन वो क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन। ये याद रखना, कई बार पूछते हैं कौन सा डैम हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा तैयार किया है या कौन सा डैम सिंचाई के लिए तैयार किया है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे इस डैम के बारे में। आप देखिए, पता है जो डैम है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम क्या करें, लगातार हमें विकास चाहिए, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, विकसित होने के चक्कर में हम कर रहे हैं अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़। ठीक है ना। जैसे ही हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। तो डैम के जितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं उतने ज्यादा नुकसान भी होते हैं बच्चों। ठीक है ना। आप भी विकास तो करेंगे अपना, लेकिन ऐसा विकास करेंगे जो परमानेंट हो। ऐसा विकास करना बेकार है कि विकास हो लेकिन उसके चक्कर में हमारा बहुत सारा विनाश हो जाए। तो डैम से ना ऐसे ही कुछ होता है। जहां पर भी हम डैम बनाते हैं, आपने डैम देखा ही होगा, बिजली उत्पादन के लिए हम पानी बहुत ऊंचाई से गिराते हैं। जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरेगा लगातार, तो वो जो सरफेस है, वो जो धरातल है, वो कमजोर पड़ता है। जैसे वो कमजोर पड़ा, वहां पर अर्थक्वेक आने लगते हैं। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वाला एरिया एक ऐसा था जहां पर भूकंप कभी नहीं आते थे, लेकिन डैम की वजह से वहां पर भी भूकंप आने लगे, अर्थक्वेक आने लगे। तो डैम के ना बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमें जो जहां पर हम डैम बनाते हैं वहां की जनसंख्या को कहीं और भी स्थापित करना पड़ता है। ठीक है। वहां का जो सरफेस है वो कमजोर पड़ता है, बहुत सारी चीजें, वहां जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान होता है, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट उसके देखने को मिलते हैं। ठीक है। याद रखना इस बात को। इसीलिए क्या हुआ, जो टिहरी डैम है उसके, जो टिहरी डैम की जब स्थापना है उसके समय से ही वीरेंद्र दत्त सकलानी नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, किसका गठन किया, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया। क्योंकि जो ज्योग्राफर्स है, जो इन्वायरमेंट को बचाने वाले हैं, वो बांध निर्माण पर, फॉरेस्ट की कटिंग पर, बहुत सारी ऐसी चीजों पर क्या करते हैं, उसको रोक लगाते हैं, विवाद करते हैं। तो आप याद रखेंगे, टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति का गठन किसने किया, वीरेंद्र दत्त सकलानी नाम के व्यक्ति ने किया। याद रखना इसको। इसके बाद क्या हुआ, 1980 से लेकर 2004 तक इस समिति का जो नेतृत्व है वो किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा नाम की यूनिवर्सिटी भी है उत्तराखंड में, उन्होंने ही इसका प्रदर्शन किया। इसके जो देखो, अब याद रखना इसको, विरोध का मुख्य कारण क्या था, इंपॉर्टेंट जो मैं बता चुकी हूँ। विरोध का इंपॉर्टेंट कारण था जो निवासी हैं उस क्षेत्र के, उनको विस्थापित करना पड़ता था जहां उस बांध को बनाया जा रहा था। इसके साथ ही साथ हमें पेड़ काटने हैं वहां पर। जब पेड़ कटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण भी होगा, वहां जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी खत्म होगा। तो हर चीज के कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे, डैम के बहुत ज्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, बताइए आप क्या करना चाहिए। हमें विकास तो करना है, और विकास के कार्यों में हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिजली की हमें जरूरत पड़ती है। अब बिजली उत्पादन के लिए हम क्या करें, हमें करना तो पड़ेगा। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप विकास करें, इलेक्ट्रिसिटी की, हमें पावर की, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो क्या क्या ऑप्शन आप सोच सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएंगे। आप नए यूथ है, हमारा नया यूथ है, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो डैम की क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपके सभी के कमेंट्स भी पढ़ूंगी। मैं आपको एक बता सकती हूँ, एक ऑप्शन बताऊंगी आपको कि कहाँ पर हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। एक बात बताइए, हम जब डैम बनाते हैं बच्चों, हम करते क्या है, डैम में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, फिर उससे बैरियर से बना के बहुत ज्यादा रुकावट से पैदा करके ऊंचाई से पानी गिराते हैं। आप डैम की इमेज जरूर देखना गूगल पर, कैसे कैसा होता है, कहां से पानी गिराते हैं, जरूर देखना। और जब डैम से ऊंचाई से पानी गिराते हैं, उस वही तो करना है ना हमें। तो एक बात बताइए बच्चों, हमें तो प्रकृति ने हर चीज दी है। हमें प्रकृति ने क्या दिया, वाटरफॉल दिए। ये एक चट्टान है पूरी की पूरी, इस चट्टान से बहुत ज्यादा ऊंचाई से पानी गिरता है। तो क्या हम वाटरफॉल का यूज नहीं कर सकते।
जहां पर प्रकृति ने हमें पहले से ही जलप्रपात, झरने या वाटरफॉल दिए हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वहां पर भी ज्यादा कर सकते हैं, ना कि जहां पर ऊंचाई से पानी गिर ही नहीं रहा है, प्लेन में हम डैम बना रहे हैं। क्या जरूरत है हमें प्लेन या मैदानों में डैम बनाने की? हम पहाड़ों पर भी डैम बना सकते हैं, जहां ऊंचाई से प्रकृति ने पानी पहले से ही ऊंचाई से गिरा रहा है। आपको पता है प्रकृति ने हमें हर चीज दी है, हमें पहचानने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। तो मैं मानती हूँ जहां पर भी वाटरफॉल है, जहां पर प्रकृति पहले से ही ऊंचाई से पानी गिरा रही है, अगर हम वहीं पर ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे तो शायद हम अपनी पृथ्वी को बचा भी पाएंगे। तो हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, अपना विकास करना है, लेकिन प्रकृति के साथ चल के हमें विकास करना है। अगर एक बात बताइए, आपका घर है या आप खुद हैं, तो आपको अपना घर परमानेंट रहने के लिए आपको अपने एक अच्छे घर की परमानेंटली जरूरत होती है। तो ऐसे हमारी अर्थ भी तो हमारा घर है। हमारा घर कहाँ पर है? हमारी अर्थ पर। तो पूरी पृथ्वी हमारा घर है और पूरी पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। तो चलिए आप एक बार थोड़ा अच्छा सोचिए कि कैसे कैसे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं और कैसे कैसे ऑप्शन है कि हमारी पृथ्वी को हम बचा सकें। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें आपने पढ़ा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के सबसे ऊंचे बांध के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल जितने भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बने रहिए राइस स्मार्ट एडू के साथ। लगातार आपको मेरी क्लास मिलती है, लाइव क्लास रेगुलर 4 PM पर। तो 4 PM पर आप रेगुलर रहें। लास्ट के 3 डेज में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को लगातार क्लास होती है मेरी 4 PM पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।